बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबस्सुम किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बादाम का शरबत, जो कि इंतहाई मज़ेदार, फ़ायदेमंद है और दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बादाम नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये शरबत बनाएंगी तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। और जो बूढ़े होते हैं उनसे भी बादाम खाए नहीं जाते और शरबत बहुत मुफीद होता है उनके लिए। और जो यंग लोग होते हैं जो बाहर गर्मी में जाते हैं, दफ्तर में या दूसरी जगहों पे, अपनी दुकान पे या मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये दिल और दिमाग को ना ताकत बख्शता है और नज़र को तेज़ करता है। आए मैं आज आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। ये इंशाल्लाह तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसा तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा आजमूदा पुराना नुस्खा है जो मैं बनाती हूँ। मेरी वालदा बनाती थी, वो तरीका है जो कि अब मैं आज आपको साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जाएगी ये चीनी, 3 किलो पानी, जो मैं ये जग में डाला इतना ही इस्तेमाल करूँगी। ये पानी 2 किलो है। ये बादाम है 2 कप, और ये है छोटी इलायची, और ये है रूखे बड़ा। ये जो बादाम है इनको मैं पानी में भिगो देती हूँ, और ये जो इलायचियाँ हैं इनके मैं वो निकाल के दाने और इसे पीस लेती हूँ। देखिए जी, ये ग्राइंड हो गया। अब हम इसे छानते हैं। देखिए, ये एक मैंने मालमल का कपड़ा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसे छानती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप इसे हल्के नरम हाथ से दबा के इसको अच्छी तरह बादामों का ये जो है ना दूध, ये सारा निकाल लें। ये मैंने एक दफ़ा कर लिया। अभी मैं दोबारा इसे जग में डालती हूँ और ना फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको फिर ग्राइंड करती हूँ। मैंने इसमें दोबारा पानी डाल के तो इसको 2-3 मिनट तक ना अच्छी तरह मैंने इसको ग्राइंड किया है, ताकि ये अच्छी तरह ना इसका रस निकल जाए बादामों का। मैं इसे छान लेती हूँ। ये देखिए, 2 से 3 मरतबा आप यही प्रोसीजर कर लें। ये देखिए, मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको 2-3 मिनट तक फिर करती हूँ, ताकि अच्छी तरह इसका ना सारी जो इसमें ग़ज़ाइयत है ना वो निकल जाए। देखिए जी, अब पतीले में जो पानी बाकी बच गया है ना, सादा पानी जग में, वो डाल दिया मैंने। ये जो छोटी इलायची का मैंने पाउडर बना लिया था, इसको इसके अंदर डाल दूंगी। इसके जो छिलके वगैरह मैंने सारे उतार दिए। उतार के इसके जो दाने थे ना उनको अच्छी तरह मैंने ना कूंडे डंडे में किया है। ये वो मिक्सी में शायद मुश्किल ही होंगे, क्योंकि उसमें कूंडे डंडे में जल्दी और अच्छे हो जाते हैं। मैंने तो उसमें किया है। आप देख लें, अगर मिक्सी में करना है तो आप मिक्सी में कर लें, ग्राइंडर में कर लें, जिसमें वो कर लें। अब मैं इसको अच्छी तरह उबाल, जब इसको आता है ना, इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें आएगा, फिर इसमें ना ये जो बादाम का दूध है वो डालते हैं। ये देखिए जी, ये इलायची जो है ना अच्छी तरह पक गई है। इसमें 2-3 मिनट हो गए हैं पानी में इसे पकते हुए। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये बादामों का दूध डालूँगी। ये इसमें बादामों का दूध, साथ ही मैं चीनी डाल दूंगी। ये 3 किलो चीनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह आप चमचा हिलाएं। इसको अच्छी तरह जब ये इसमें मिक्स हो जाएगी, ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर और चेंज हो जाएगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया ना।
ये देखें जी, ये चीनी इसकी अच्छी तरह ये सारी मिक्स हो गई है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखें, अब इस टाइम पे इसे मैंने 2-3 मिनट तक मुनासिब सी आंच करके पकाना है। जो लोग ये बनाते हैं बादामों का शरबत, शीरे में ये ग्राइंड करके बादाम डाल देते हैं, वो बच्चों से वो पिया नहीं जाता। बच्चों के गले में वो जो खराश होती है, इस वजह से वो बच्चे नहीं पी सकते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और माशाल्लाह से वो पी भी लेते हैं। और इसमें जो पानी और चीनी का जो तनासब है ना, वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। और ये शरबत की मिकदार बिल्कुल सही है इससे। ये देखें, इसका ये जो है ना बिल्कुल अच्छे इसकी बनी है। ये देखें, अब मैं इसे 2-3 मिनट और पकाती हूँ। ये देखें, अब मुझे ये पकाते हुए टाइम पूरा हो गया। अब मैं इसको ना इसमें रूह केवड़ा डालने लगी हूँ 1 चम्मच। और मैं अब इसकी आंच बंद कर देती हूँ। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत तैयार हो गया है। माशाल्लाह ये बड़ा खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों के लिए। ये गर्मी में ना बहुत मुफीद है। बाज़ार के शरबतों से घर में शरबत बनाएंगी तो बहुत ताकतवर भी है और दिमाग के लिए, आँखों के लिए बहुत मुफीद है। दिल की घबराहट के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर कोई फरमाइश है तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।